डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। अगला जो आपका चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, सेकंड चैप्टर आपका है। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के बारे में हम लोग इस चैप्टर के में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में जैसे हमने धन परीक्षण, आवेश, वैद्युत क्षेत्र आदि जो पढ़े हैं वो इनमें प्रयोग होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाने वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव यह एक भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। यानी कि यह आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो हमने एक धन परीक्षण आवेश लिया जो अनंत बिंदु पर रखा है, और जानते हैं हमें कि धन परीक्षण आवेश को हम लोग क्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसका एक बिंदु हमने बी ले लिया है, ये जो बिंदु आपका। अगर हम किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं उस कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत जो विभव होता है उससे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव जो होता है वो V बराबर आपका होता है W/Q नॉट, जहां V आपका वैद्युत विभव है, W आपका कार्य, Q नॉट आपका धन परीक्षण आवेश। यदि Q नॉट का मान यानी धन परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम, तब जो V की वैल्यू होगी वो W के वैल्यू के बराबर होगी, तो V बराबर W। अतः एक बार पुनः परिभाषा, धन परीक्षण आवेश यानी Q नॉट, इसका नाम एकांक कूलाम हमने लिया, 1 कूलाम। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य W कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। यहाँ से आप देखेंगे मात्रक आपका होता है जूल प्रति कूलाम, या वोल्ट भी होता है। वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, और ये एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव का एक भौतिक महत्व भी होता है। अगर दो हम भिन्न भिन्न विभव वाली या वस्तुओं को, जो आवेशित वस्तुएं हों, उनको संपर्क में अगर लाते हैं तो जिसका अधिक विभव होगा और जिसका निम्न होगा, उनमें जो विभव का प्रभाव होगा वो सदैव अधिक से कम की ओर होगा। यानी हमने दो आवेशित वस्तु लिया है, एक का मान लो वैद्युत विभव आपका 50 वोल्ट, दूसरे वाले का आपका 20 वोल्ट। अगर इनको संपर्क में लाया यानी एक दूसरे से जोड़ा जाए तो जो वैद्युत विभव का प्रभाव वो सदैव अधिक से कम की ओर होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का यानी दोनों वस्तुओं का जो वैद्युत विभव है बराबर ना हो। ये आप कैलोरीमित के सिद्धांत के अनुसार समझ सकते हैं। जैसा कि कैलोरीमित में हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में कि भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो जो ताप का प्रभाव होता है सदैव अधिक से कम की ओर होता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का ताप समान ना हो। ठीक उसी प्रकार वैद्युत विभव में भी होता है, जो इसका एक महत्व है। नेक्स्ट चैप्टर
टॉपिक जो आपका है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर जो होता है ये दो बिंदुओं के बीच होता है। ये वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत घटना घटती है। वैद्युत विभवांतर हमने एक धन परीक्षण आवेश Q0 लिया, इस पर जो फोर्स लग रहा है यह लग रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका बिंदु ए, इस पर हमने +Q आवेश रखा है। अगर वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को लाया जाए, कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है और इस परीक्षण आवेश जो होता है इसकी निष्पत्ति को उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब आपने जो परीक्षण आवेश लाया वो बिंदु B से बिंदु A तक है, तो बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो कार्य किया जाएगा और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के जो मान होगा उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो बिंदुओं B और A तक लाने में जो कार्य होगा वो BA माइनस BB होगा, उनके विभवांतर के मान के बराबर होगा। अतः वैद्युत विभवांतर VA माइनस BB बराबर है W/Q0। मात्रक इसका भी आपका वही होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। याद रखें, अगर आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ले जाया जाएगा तो हमको कार्य करना पड़ता है, और अगर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाना पड़े तो हमको कार्य प्राप्त होता है। इसी क्रम में अगली टॉपिक, अगर हम वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य की गणना हम करेंगे। और आवेश को ले जाने पर जो कार्य प्राप्त होगा वो गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा प्राप्त वेग की गणना करेंगे अगले क्रम में। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच अगर एक आवेश को ले जाए तो हमको कार्य प्राप्त होता है। जो कार्य प्राप्त होता है वो गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर होता है VA माइनस BB इक्वल टू W/Q0। यहाँ से W यानी कार्य की वैल्यू निकालेंगे तो Q0 इंटू VA माइनस। यदि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश ना रहे स्मॉल q आवेश वाले किसी कण को दो बिंदुओं के बीच ले जाएं जिनके बीच वैद्युत विभवांतर आपका डेल्टा V, तब जो कार्य होगा W इक्वल टू Q0 की जगह आप Q लिख देंगे और VA माइनस BB की जगह आपका वैद्युत विभवांतर डेल्टा V हो जाएगा। यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है वह उस कार्य के मान के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर गतिज ऊर्जा। तो जो W की वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी के मान के बराबर है। इससे आप निकालेंगे तो जब W है वो K के मान के बराबर हो जाए, K इक्वल टू Q इंटू डेल्टा। यदि कण का द्रव्यमान m
और उसके द्वारा जो उसका वेग है वो v हो, तब k इक्वल टू हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। k बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 mv² इक्वल टू q इंटू डेल्टा v। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो v² इक्वल टू आपको हो जाएगा 2q डेल्टा v अपॉन में दिस इंप्लाइड दैट वेलोसिटी वेग जो है वेग v इक्वल टू आपका हो जाएगा √2q डेल्टा v अपॉन m। ये आपका वेग प्राप्त हुआ v और कार्य ज्ञात करना तो कार्य W बराबर Q इंटू डेल्टा v या गतिज ऊर्जा आपसे ज्ञात करने कहा जाए या कार्य, तो आप जो गतिज ऊर्जा है वो कार्य के मान के बराबर तो दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको वेलोसिटी यानी वेग ज्ञात करना हो इस प्रकार आप कर सकते हैं जिससे हम v की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ जानेंगे v जो है वो कण का वेग है, जो आपका आवेशित कण है, डेल्टा जो v है वो दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर है, यम कण का द्रव्यमान। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो यम की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप रखेंगे 9.1 × 10⁻³ kg और जो स्मॉल q है आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का मान आप रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻²। प्रश्न के अनुसार डेल्टा v का मान दिया भी जा सकता है या आपको पहले फाइंड करके वहां आपको रखना पड़ेगा। इस प्रकार वेलोसिटी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक काइनेटिक एनर्जी होती है यानी गतिज ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट E फॉर इलेक्ट्रॉन B फॉर वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है 5.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो आगे अब आपको मेगा या मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर आपको बोला जाए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होगा, तो मिलियन को आप चेंज कर सकते हैं। मिलियन का मतलब 10⁻+6 होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी है 1.6 × 10⁻⁻19। अब आगे इसमें मिलियन है, 1 मिलियन बराबर 10⁻6। आगे जो भी पावर है जूल या केजी जैसी यूनिट रहे उस यूनिट में आप चेंज कर सकते हैं। तो 10⁻+6 इसमें घट जाएगा आपका 1.6 × 10⁻13 जूल आपका। इस प्रकार कुछ भी हो सकता है, मिलियन बिलियन आगे कुछ भी लगा दिया जाए, तो जो भी रहेगा उसको उस अनुसार आप यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में अगली टॉपिक पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।